हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 30 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के जो इनसाइड टॉपिक हैं, देश के अगले सीडीएस की नियुक्ति हुई है, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लता मंगेशकर चौथ का उद्घाटन, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नई टाइगर रिजर्व की मंजूरी, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार दिए गए हैं, किस राज्य को दिए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार, विमानन ईंधन एवी गैस 100 LL का स्वदेशी उत्पादन। इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज कवर किए जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए क्लास को ध्यान से पूरी देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसका आंसर क्लास के एंड में आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था। तो इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए इनमें से सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इसका सही आंसर क्लास के एंड में आपको बताया जाएगा। अब आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अगले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनिल चौहान। गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। ये भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को गोरखा राइफल से सेना में एंट्री हुई थी और वो पीओके में बालाकोट स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे और पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। अनिल चौहान भारत के नए और दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए ये प्रथम पुरस्कार मिला है। ये पहला पुरस्कार है। प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जो हैं सतपाल महाराज हैं, इन्होंने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से पुरस्कार प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा जो प्रदेश है जिसने 8 पुरस्कार हासिल किए हैं 2018-19 की उसमें श्रेणियों में। और मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं जो उषा ठाकुर, इनको पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने बाली में जो कि इंडोनेशिया में है G20 की बैठक में जो है सारे सत्रों में विभिन्न सत्रों में भारत का पक्ष रखा है। G20 की बैठक में अनुकूल व सतत कृषि एवं खाद्य प्रणालियों का निर्माण विषय पर तोमर जी ने कहा है कि भारत किसानों को आदान प्रौद्योगिकी व बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार करके वर्तमान व भावी संकटों के प्रति सक्षम बनाने के लिए कटिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या। भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा भी लगाई गई है जिसका वजन 14 टन है। इस मौके पर रामकथा पार्क में लता दीदी के चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, तो इसका नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन है रानी टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड में बाघ अभ्यारण्य बनाने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है और ये जो अभ्यारण्य होगा 52,989.863 हेक्टेयर में होगा। इससे पहले राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
सही आंसर है ऑप्शन सी सुएला ब्रेवरमैन। ये जो एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया है। ये ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव हैं। इनको लंदन के एक समारोह में पहली बार ये जो है द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को यूके में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। सुएला ब्रेवरमैन एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर हैं जो 6 सितंबर 2022 से गृह सचिव के रूप में कार्यरत हैं ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन AVGAS 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने संचालित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC ने AVGAS 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है जो पिस्टन इंजन वाले विमानों और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। इसका स्वदेशी उत्पादन इंडियन ऑयल की गुजरात रिफाइनरी में किया जा रहा है। अभी प्रेजेंट में AVGAS 100 LL ये जो ईंधन है पूरी तरह से आयात किया जाता है, पर अब इसका उत्पादन इंडियन ऑयल की गुजरात रिफाइनरी में ही किया जा रहा है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में? सही आंसर है ऑप्शन डी आशा पारेख। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अभिनेत्री आशा पारेख इनको प्रदान किया जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को ये प्रदान किए जाएंगे 30 सितंबर को यानी कि आज। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1969 में देविका रानी जी को दिया गया था। अब आप लोग के लिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सेवा यानी कि UPSC सिविल सर्विसेज इसका जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इनको भारत में UPSC का जनक माना जाता है। 1857 में मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा को लागू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवाओं को भारतीय लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को लागू करने का साधन बनाया गया। इन सेवाओं ने स्टील फ्रेम की तरह काम करते हुए भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता का अक्षुण्ण बनाने का जो है कार्य किया है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो भी हैं एग्जाम के लिए आप कवर कर लीजिए। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ये प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है जीत मजूमदार, राहुल मीना, मोहित कुमार, अभिषेक पासवान, कार्तिक। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहले दिया है, इसलिए इनके नाम लिए गए हैं। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोश जारी किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिले। और इन सारे क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस करिए ज़रूर से ज़रूर, जिससे आपका रिवीजन भी हो और प्रिपेयर हो करंट अफेयर एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तब आपस में आपका डिस्कशन होगा। एंड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए क्लास से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।